हेलो दोस्तों, मैं अनुप राव। आप लोगों के लिए आज नेक्स्ट क्लास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। दो क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं, तो जिस भी बच्चों को स्टार्टिंग से देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है, क्या चार्ज क्या होता है और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग में दो क्लासेस इसमें डाली जा चुकी हैं, तो उसको आप करिए रेगुलर। ये तभी क्लास आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी जब आप पहले की दो क्लासेस देख लोगे। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम पूरा कोर्स, पूरा इंटर का जितना 12th क्लास का सिलेबस है और कोर्स है वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 क्लास करके। और अगर किसी क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप उसमें नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो आज की थर्ड क्लास है, जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं पहले वो डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हमने चार्ज क्या होता है चार्ज पढ़ा है। चार्ज के बाद में अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स है, जिसको आप कूलाम बल कहते हैं। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, जिसको आप अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स कह सकते हो। वो फोर्स कितना होता है, वो सारी चीजें हमने देख ली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कूलाम बल का सदिश निरूपण कैसे किया जाता है। हमने कूलाम बल पढ़ा कि कूलाम बल क्या होता है। कूलाम बल क्या होता है? कूलाम बल, ठीक है, कि दो चार्ज के बीच में लगता है और ये कितना होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई उनके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। ये कूलाम बल होता है, ये हमने पढ़ा कूलाम बल क्या होता है। ठीक है, बल कोई भी हो उसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, तो ये कूलाम बल है के Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि गुलाम बल क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी हमने किया है। अगर किसी को दिक्कत है, अगर इसमें समझ में नहीं आता है, तो आप पिछली क्लास पहले देखिए और फिर इस क्लास को देखिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं गुलाम बल का सदिश निरूपण। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा गुलाम बल का सदिश निरूपण। दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। और फोर्थ टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर कैसे काम करती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग क्या क्या चीजें एज्यूम कर सकते हैं या क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुणधर्म हम लोग देखने वाले हैं। ये आज हमारे कुछ सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। कूलाम बल का सदिश निरूपण। ठीक है, सदिश निरूपण मतलब कूलाम बल का सदिश निरूपण वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स फोर्स। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स फोर्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन लेंगे जिस y एक्सिस और x एक्सिस, जिसमें जो एक्सिस दो एक्सिस हैं, और इस एक्सिस में हमने क्या किया है, इस प्लेन में हमने दो चार्ज को रखपुट किया है। एक चार्ज हमारे पास Q1 है और एक चार्ज हमारे पास Q2 है। इस पॉइंट को जहां पर Q1 पॉइंट है इसको P ले लेते हैं, और एक चार्ज यहाँ पर Q, इस पॉइंट को Q ले लेते हैं। जो Q1 चार्ज P है, इसकी मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु है, ठीक है, ओरिजिन है। इस मूल बिंदु से दूरी को R1 लिखेंगे, और ये जो Q2 चार्ज है इसको मूल बिंदु से दूरी को हम लोग R2 रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही देख रहे हैं कि किसी कूलाम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से इसको समझिएगा। अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो दोबारा रिपीट करिएगा, चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी। चलिए, तो Q1 और Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस को हमने R1 से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी डिस्टेंस को हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है। और ये वाली जो डिस्टेंस है जो यहाँ से Q1 से Q2 की तरफ है, इसको R12 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है R12 को आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो R2 माइनस पोजीशन वेक्टर 2 का R2 माइनस R1, ये बाद वाला पहले लिखा जाता है, पहले वाला बाद में लिखा जाता है, R2 माइनस R1। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पहली कंडीशन उठाएंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है, केस नंबर फर्स्ट, कि Q1 के कारण, Q1 के जो चार्ज हमारे पास है आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स या फिर बल, कि Q1 चार्ज जो है
Q1 के कारण Q2 पर, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि दो चार्ज हैं जिनके बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स को कूलाम बल कहते हैं। तो Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, आपको पता है Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, Q1 के कारण लग रहा है Q2 पर, तो F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। F21 का मतलब है Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लग रहा है, तो इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 डिवाइड बाई, अच्छा जब आप Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R21 हो जाएगी, क्योंकि Q1 से Q2 की तरफ, तो पीछे से इसको वेक्टर में इसको पढ़ते हैं हम लोग 1 से 2 की तरफ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 1 से 2, ठीक है। तो R21 और ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे R21, जो ये बताएगा हमारा क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है। इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो होती है 1 होती है, वेक्टर चैप्टर में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये जो R21 है इसकी यूनिट जो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, ये सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पर बताता है। फिर हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर F21 के Q1 Q2 अपान R21, ठीक है, और R का F21 जो है इस तरीके से, इसी तरीके से Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स या फिर बल, कि जो हमारे पास में चार्ज Q2 है उसके कारण Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे F12 का मतलब Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लग रहा है, F12 से ये K Q2 अपान मॉड, और इसकी ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है R12 का वेक्टर R12 का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए R12 दिखाएंगे। R12 का मतलब क्या है कि Q2 से Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, Q2 से Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके से। अच्छा R12 को हम लोग और इस तरीके से लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड R12 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, अगर मैं माइनस लगा दूं तो वेक्टर ये कैप R कैप 21 लिख सकते हैं। अगर इसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो आगे माइनस लगा सकते हैं, माइनस आगे आ जाएगा, तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर F21, ठीक है, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है वेक्टर R21 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे होगा, तो यहाँ पर R21 कैप लिख सकते हो। ये जो है ये वैल्यू जो है ये आप देखो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप ये किसकी वैल्यू के बराबर है, ये F21 के बराबर है, तो हमने ये देखा, यहाँ से पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, F12 जो है माइनस का F21 के इक्वल है, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ये भी प्रूव करता है कि आपने न्यूटन का एक थर्ड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ आपने क्या पढ़ा है कि जिसको आप लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जितना Q1 फोर्स Q2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही Q2 फोर्स Q1 के ऊपर लगा रहा है। बस ये माइनस क्या यहाँ पर शो करता है, ये माइनस यहाँ पर शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स लगाने की एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कूलाम बल का सदिश निरूपण। इससे ये भी प्रूव होता है कि जो कूलाम बल है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, और ये उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे चीजों को अच्छे से पहले, उसके बाद में हम लोग उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पहले उसको चीजों को समझेंगे। क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र, या फिर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं।
तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा, सुनो हाई स्कूल में क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा चुंबक लेके आओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करने लगेगा या फोर्स का अनुभव होने लगेगा, बल का अनुभव होने लगेगा, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होता है चार्ज से। किससे जनरेट होता है? चार्ज से या फिर आवेश से। तो हमारे पास में कोई आवेश है, इसको ये मूल बिंदु पर रखा हुआ है, इस आवेश का अपना एक एरिया होगा, इस आवेश के आसपास का अपना एक एरिया होगा। जहां तक ये इसके अगर पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे, मान के चलो ये हमारे पास में एक चार्ज है Q0, इसको आप वहां से उठा के लेके आओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे ये वाला आवेश जो है ये जो चार्ज है इस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने लगेगा, या तो इसको आकर्षित करने लगेगा या तो इसका प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जब इसके एक स्रोत आवेश है, इसको स्रोत आवेश कहते हैं, हिंदी में सोर्स चार्ज बोलते हैं, स्रोत आवेश, और इसको परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो किसी परीक्षण आवेश को जब सोर्स आवेश के किसी बिंदु पर लेके आते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव होने लगता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इस फार्मूले से निकलती है, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q नॉट होता है। F अपॉन Q नॉट होता है, और F यहाँ पर क्या है? दो चार्ज के बीच का फोर्स है, जिसको आप कूलाम बल भी कह सकते हो। F क्या है यहाँ पर? कूलाम बल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोग समझेंगे कि कूलाम बल, यहां से डेफिनेशन कैसे निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसमें बोला गया है जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं तो उस पर लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है कि एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इस फार्मूले से निकालकर। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र में कुछ और चीजें हम लोग देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का। तो इसका मात्रक दो होते हैं, एक तो न्यूटन पर कूलाम होता है और दूसरा मात्रक इसका होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। इस वोल्ट पर मीटर को आगे फार्मूले हम लोग इसके देखेंगे भी, फार्मूला कैसे निकल के आता है। अभी आप इतना समझ लीजिए, इसके मात्रक होते हैं न्यूटन पर कूलाम, और ये क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। दूसरा, ये राशि कैसी है, एक क्वांटिटी कैसी है का मतलब हमारा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको सदिश राशि बोलते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज है, जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको। एक फार्मूला है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यहाँ पर Q नॉट परीक्षण आवेश है और F इतना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और थोड़ी बातें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और भी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिए अपनी रफ कॉपी पे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि विद्युत क्षेत्र। हमने पढ़ लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी एकांक परीक्षण आवेश के ऊपर काम करता है। तो हमने यहां से देख लिया E इक्वल टू क्या होगा? F अपॉन Q नॉट होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी इसको आगे हम लोग अप्लाई करेंगे। E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगला टॉपिक है हमारे यहां से, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन है कि किसी कोई चार्ज है हमारे पास में, उस चार्ज के कारण कि किसी पॉइंट पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, या उसका फार्मूला क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक चार्ज Q है, डेटा चार्ज Q, और यहां से एक निश्चित दूरी R ले लेते हैं, इस दूरी R को यहाँ पर P पॉइंट ले लेते हैं, और इस निश्चित दूरी P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक एकांक Q नॉट, इसको परीक्षण आवेश बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को लेके आएंगे और फिर देखेंगे इसके ऊपर फोर्स का कितना काम करता है। तो जब किसी बिंदु पर एकांक या परीक्षण आवेश लिख दो, केवल परीक्षण आवेश, ठीक है, लेकर आते हैं तो उस पर लगने वाला कूलाम्ब बल, ठीक है, लगने वाला कूलाम्ब बल, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ से स्किप करके भी आप देख सकते हो, मैंने बोल दी पूरी लाइन। किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश लेकर आते हैं तो उस पर लगने वाला कूलाम्ब बल, तो कूलाम्ब बल इनके बीच में कितना लगेगा, F इज इक्वल टू, ये Q है, ये Q नॉट है, बीच की दूरी कितनी है, R है, तो ये हो जाएगा K Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये इसके ऊपर कूलाम्ब बल लगेगा, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलाम्ब फोर्स अपॉन परीक्षण आवेश, तो हमने यहाँ पर कूलाम्ब फोर्स यहाँ पे पुट करेंगे, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, या फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर या किसी निश्चित दूरी पर जो बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन हुआ कि एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, कोई डिस्टेंस आपको दी जाती है कि हमारे पास एक इसमें न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, हमारे पास एक परीक्षण आवेश है, ठीक है। परीक्षण आवेश कितना है, परीक्षण आवेश 2 कूलाम है, और इस पर 100 न्यूटन, इस परीक्षण आवेश पर 100 न्यूटन फोर्स काम करता है। कूलाम बल कितना है, 100 न्यूटन है। किसी 2 कूलाम परीक्षण आवेश पर 100 न्यूटन कूलाम फोर्स कार्य कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना कीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमने अभी पढ़ा है फार्मूला, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है, याद रखिएगा, नीचे परीक्षण आवेश होगा, F अपॉन Q नॉट होता है, और यहाँ से हम F की वैल्यू क्या रख देंगे, 100 न्यूटन है, और 2 की वैल्यू कितने रखेंगे, 2, यहाँ से 50, तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन पर कूलाम, इसका यूनिट हो जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से जो अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप बेसिक न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो, और हम लोग अच्छे लेवल के नीट या फिर जेईई मेंस लेवल के हम लोग न्यूमेरिकल, जब हमारे पास पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो उस लेवल के हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि किस ईयर प्रीवियस ईयर में किस तरीके से उस न्यूमेरिकल को पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय। भौतिक अभिप्राय का मीनिंग यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काम क्या करता है, फिजिकली काम क्या कर रहा है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भौतिक अभिप्राय हमारा अगला टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र के
भौतिक अभिप्राय, ठीक है। भौतिक अभिप्राय, विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय का मीनिंग यहाँ पर क्या है। एक तो चीज आप सबसे पहले ये देखिए कि विद्युत क्षेत्र काम क्या करता है, कि विद्युत क्षेत्र ये बताता है कि कहीं पर ये जो विद्युत क्षेत्र है, जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या विद्युत क्षेत्र है हमारे पास इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है। अगर आप इसमें कोई प्लस क्यू चार्ज रखते हो तो इस विद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करेगा, और ये क्या बताता है, ये फोर्स किधर लगेगा, ये डायरेक्शन में लगेगा जिधर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, Q इक्वल टू F इक्वल टू Q इंटू E। तो देखो ये सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि भौतिक अभिप्राय में कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस फोर्स की डायरेक्शन बताता है कि फोर्स लगेगा किधर। तो अगर प्लस चार्ज रखेगा तो फोर्स लगेगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर आप माइनस चार्ज रखते हो बीच में, अगर आप क्या करते हो, माइनस चार्ज रखते हो बीच में, जैसे हमने माइनस क्यू चार्ज इसमें रख दिया, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, F इक्वल टू माइनस का QE। फोर्स इक्वल लगेगा अगर इक्वल चार्ज है, लेकिन क्या हो जाएगा, फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इसकी कुछ फिजिकल अभिप्राय हैं। और दूसरा एक पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं, अगर प्लस क्यू चार्ज है, आपको ये याद रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगा, और कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा सरफेस के। ये जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जैसे ये हमारे पास में चार्ज है, तो इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगी, ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी, इसके लंबवत निकलेंगी और बाहर की तरफ निकलेंगे अगर प्लस चार्ज। और अगर माइनस चार्ज है हमारे पास में, अगर हमारे पास में माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेगी, अंदर की तरफ निकल जाएंगी, लेकिन जाएंगी परपेंडिकुलर या लंबवत, अंदर की तरफ एंटर करेंगे। तो ये दो पॉइंट भी याद रखना है आपको, ये हेल्प करेंगे आगे हम लोग जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये हेल्प करते हैं चीजों को समझने में। हम आपको ऐसे भी चीजें बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, बट ये सारी चीजें अगर आप सीखोगे बेसिक से एकदम, तो बड़ी बड़ी चीजें आपको सीखने में आसान रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इसकी फिजिकल या फिर भौतिक अभिप्राय हैं कि भौतिक मतलब इसका फिजिकल ये कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। आप ये बात कह सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अगर कोई चार्ज इसके ऊपर रखे हो, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर आप प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ निकलती है, और माइनस चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है। और कैसे जाती है, तो परपेंडिकुलर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय क्या होते हैं, ये हमने देखा। फिर हमारा अगला टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, रफ पे आप ऐसे बना लीजिए चीजें, आपको जो थ्योरी है वो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कौन सी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चीजें पूरा वीडियो देखिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप पहले कंटिन्यू करिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। आप लोगों के लिए ही क्लासेस डाली जा रही हैं, जिन बच्चों को क्लास में एक बार में नहीं समझ में आता है तो वो यूट्यूब पर दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय जो सिलेबस चल रहा है 12th क्लास का, बार बार उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। लेकिन आप इससे रिविजन करो तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आप एक इसको डिफाइन करने की कोशिश करो तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से निकलती हैं, प्लस चार्ज से निकलती हैं या फिर माइनस चार्ज से निकलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ या तीव्रता को बताती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। क्या है मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, काल्पनिक रेखाएं मान लेते हैं कि ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहली तो बात क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ बताती है, ताकत बताती है, तीव्रता बताती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी तीव्रता ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है।
दूसरी चीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल पर समाप्त हो जाती है। फर्स्ट चीज क्या है, इंटेंसिटी बताती है, तीव्रता बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है, तीव्रता बताती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन देती है किसके, डायरेक्शन भैया ये डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसे देती है इस पे भी बात करेंगे हम लोग। ये डायरेक्शन किसकी देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर विद्युत क्षेत्र की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र की क्या देती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे बताती है डायरेक्शन, ये बताती है कि अगर हम क्या करते हैं, हम प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त हो जाते हैं, तो अगर तुमको डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो आप उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा खींचोगे, जैसे इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचोगे, तो मैंने स्पर्श रेखा खींची तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है। यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, बढ़िया समझ में आएगा, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। यहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां है, ऊपर की तरफ है। यहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एक स्पर्श रेखा नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। यहां पर स्पर्श रेखा अगर खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, इधर की तरफ है। तो ये दूसरी चीज क्या सबसे अच्छी चीज देती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा देती है। तीसरी पॉइंट है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके गुणधर्म भी हम साथ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि ये प्लस से निकलती है, माइनस पे खत्म हो जाती है, ठीक है, प्लस टू माइनस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। दूसरा ये सतत होती है, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस होती है, ये सतत होती है, ठीक है। दूसरी चीज है कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस मतलब सतत होती है, ठीक है, एक चीज ये होगी। दूसरा एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है कि ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। क्या नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है। अच्छा रीजन क्या है क्रॉस नहीं करती है, क्रॉस अगर कर देंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो एक दो लाइंस एक पॉइंट पर क्रॉस करेंगी। अगर हम इस लाइन के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे स्पर्श रेखा तो डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ है, और इस लाइन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो डायरेक्शन इसकी इधर है। अब बताओ एक पॉइंट पर क्या किसी चीज की दो डायरेक्शन हो सकती है, एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होगी, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। अच्छा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि सर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। n इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, क्यू चार्ज है सर, आवेश है, जिसको आप आवेश पढ़े हो, क्यू चार्ज है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको आप क्या पढ़ते हो, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो आप अगर आपको चार्ज दे दिया जाए, उस चार्ज को इसमें पुट कर दोगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये पुट कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या आज की क्लास में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, कूलाम जो फोर्स था, कूलाम फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है वो हमने देखा, उसका यूनिट कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कूलाम और वोल्ट, कूलाम न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर होता है। नेक्स्ट हमने चीज देखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर कोई चार्ज है उससे निकलती है तो प्लस चार्ज है बाहर की तरफ निकलती है, माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ जाती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जा रही है, किसी डायरेक्शन में है, उसमें अगर आप प्लस चार्ज या माइनस चार्ज पुट कर देते हो, रखते हो, तो उसके ऊपर फोर्स कैसे काम करता है। अगर प्लस चार्ज है तो फोर्स किधर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा। अगर माइनस चार्ज है तो किधर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास चार्ज है और उसकी किसी निश्चित दूरी पर, या दूरी या डिस्टेंस किसी निश्चित फिक्स डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पी पॉइंट पर, तो हमने कैलकुलेट करके देखा, हमारे पास फिक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E इज इक्वल टू KQ/R²। ये हमने निकाल के दिया, आपका छोटा सा डेरिवेशन हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि किसी इसके फिजिकल क्या होते हैं, फिजिकल फंडामेंटल क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि ये एंट्री कैसे करता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो कैसे फोर्स कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती हैं, इंटेंसिटी को बताती हैं, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होगी उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। मेन इसका पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। कैसे डायरेक्शन बताती है? उस पर टैंजेंट खींचा जाता है, टैंजेंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी। फिर उसके हमने कुछ गुणधर्म देखे, आपसे डिस्कस किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज किसी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें क्या करिए, कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम इसमें और इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं यूनिक एकेडमी में, आप थोड़ा सा क्या करिए, जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है बच्चों को क्या करिए, इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि नया बैच हम लोगों का यूनिक एकेडमी का स्टार्ट हो गया है। और अगर कोई बच्चा डेमो क्लास लेना चाहता है या फिर क्लास करना चाहता है तो क्या करें, हमारी क्लास में आके विजिट करें। और हमारा मोबाइल नंबर है, अगर किसी बच्चे को किसी तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9918964532। ठीक है, राव सर के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये बच्चों ने ही क्रिएट किया है। राव सर के नाम से यूट्यूब चैनल है जो बच्चों ने क्रिएट किया है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपको नई क्लास में।